माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं या तालिबानी थिंकिंग कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व है। मौलाना की सोच तालिबानी है। मौलाना के गुर्गे उसको धमकी दे रहे हैं। कोई धमकी दे के चला जाएगा। अब वो भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे। ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा। दारुल इस्लाम ये सब यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर करने की कोशिश करे। उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। फिर ये मत कहना अत्याचार हो रहा है। उनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें टेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उन सबको पीट पीट कर वहां से भगाया गया। जूते चप्पल छोड़कर वो लोग वहां से भाग गए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। वो मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। वो जब भूला था तब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको याद दिला दिया था कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है। दर्शकों, मौलाना तो जेल में है, लेकिन मौलाना के कुछ गुर्गे अब वो भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। जी हां, यह आरोप लगाया है मौलाना की बहू निदा खान ने। और दर्शकों, उसने यह बताया है कि मौलाना के गुर्गे उसको धमकी दे रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा, यह चेतावनी दी थी कि अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे, व्यापारियों का रास्ता रोकोगे, तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा और यमराज फिर टिकट काटेगा। तो फिर क्या होगा? फिर ये लोग कहते हैं अरे साहब अत्याचार हो रहा है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था जिनके दिमाग में गर्मी होती है, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और हो सकता है कि बरेली में फिर से उस मौलाना के गुर्गों पर डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़े, क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मौलाना की बहू यह आरोप लगा रही है और वो ये कह रही है इस मौलाना की सोच तालिबानी है। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये तालिबानी व्यवस्था, ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। और अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो फिर गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम ये सब यहां हिंदुस्तान की धरती पर करने की कोशिश करे, कुत्सित प्रयास करे। कैसे उसको जहन्नुम में पहुंचाना है, उसका टिकट बुक करना है या फिर टिकट काट देना है, यह सब बाबा का यमराज तय करता है। दर्शकों, ये देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं, तौकीर के खिलाफ बहू ने खोला मोर्चा। खानदान की बहू रह चुकी निदा खान आई सामने। निदा खान ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। निदा बोली तौकीर और उसके संगठन की सोच तालिबानी है। निदा ने मौलाना तौकीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तौकीर रजा को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। यह कह रही है उसकी बहू तौकीर की वजह से तमाम मुसलमान बर्बाद हुए हैं। तौकीर की गिरफ्तारी से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अनजान नंबरों से फोन पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं और उनकी बहू यह कह रही है मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार होगा तौकीर रजा, वो मौलाना। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी चलाती है निदा खान। तौकीर के परिवार में शादी हुई थी और फिलहाल शौहर से विवाद चल रहा है। उसी के सिलसिले में कोर्ट जाना पड़ता है। रास्ते में मौलाना के गुर्गे उसको परेशान करते हैं। दर्शकों, अब आप खुद तय कर लीजिए कि उन मौलाना के गुर्गों का क्या होने वाला है। यह देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट में छपा हुआ है, अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार तौकीर रजा होगा। बरेली हिंसा के आरोपी की बहू क्यों मांग रही है सुरक्षा? योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई गई है। दर्शकों, यह देखिए, तौकीर रजा की बहू निदा का कहना है कि उनकी शादी दरगाह आला हजरत खानदान में हुई थी।
शादी के कुछ समय बाद ही विवाद हो गया था। इससे जुड़ा मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, लेकिन इस बीच उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। आप खुद सुनिए क्या कह रही हैं वो। अस्सलामुअलैकुम, मैं निदा खान बरेली से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी दरगाह आला हज़रत में हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे एक डिस्प्यूट हो गए थे काफ़ी सारे, जिसकी वजह से हमारे केसेस कोर्ट में हैं। लेकिन बात करें कि इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदल गया और बहुत सारे लाइफ थ्रेट आए। लाइफ थ्रेट के साथ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी करे, सब कुछ हुआ इस 10 सालों में। लेकिन बीते दिनों की बात करें, जब से 26 सितंबर का मामला हुआ है तौकीर मियां को अरेस्ट करने का, तो उससे मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन ड्यू टू कंडीशन और सिचुएशन की बात करें, बहुत सेंसिटिव मामला था और कहने से मैं भी थोड़ा हिचक रही थी। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो नहीं हिचकते हैं किसी को भी कुछ कहने से। अब जो हालात मेरे साथ हो गए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। देखा जाए, मैं घर से बाहर निकलूंगी, घर से वापस आऊंगी कहीं से, तो कोई ना कोई आएगा, पहले सीधे जाएगा, फिर देखेगा कि मैं जा रही, फिर वापस घूम कर आएगा, फिर कुछ कह के चला जाएगा, कोई धमकी दे के चला जाएगा, कोई कुछ कह के। मतलब मुझे लगता है कि एक फीमेल सिक्योरिटी नाम की चीज़ मैं मिस करने लगी हूँ यहाँ रहने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए, जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। माफिया टाइप, माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व है। दर्शकों, निदा खान का घरेलू विवाद को लेकर एक मुकदमा अपने ससुराल के खिलाफ चल रहा है। निदा खान ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर अपनी जान पर खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। निदा खान की तरफ से जारी वीडियो में दावा किया गया है कि उन्हें लगातार तौकीर से जुड़े हुए लोग 26 सितंबर की घटना के बाद धमकियां दे रहे हैं। इन्हें विदेशी नंबर से फोन कर और सोशल मीडिया के जरिए धमकी भेजी जा रही है। निदा का दावा है घर से बाहर जाने पर कुछ लोग इनका पीछा भी करते हैं। दर्शकों, यह बताया जा रहा है इस बार चर्चाओं में आने की वजह से कुछ और नहीं बल्कि तौकीर रजा की बहू है। तौकीर रजा की बहू निदा खान ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से खास अपील भी की है और वीडियो में सोशल मीडिया पर जो उन्हें धमकियां दी जा रही हैं उस बाबत बताया गया है। तौकीर रजा की बहू निदा खान ने दावा किया है अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी तौकीर और उनके खानदान की होगी। निदा खान का कहना है उन्हें कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं। ये वो मौलाना जो बरेली के लोगों से, मुस्लिम वर्ग के लोगों से ये कह रहा था कि आज अपनी शक्ति दिखाने का दिन आ गया है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। वो पुलिस वाले जो उनकी सुरक्षा कर रहे थे उनके ऊपर पथराव, और आगे किसको किया गया? महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को। दर्शकों, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने कहा था इनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, ये लोग अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में पत्थर देने वाले लोग, ये लोग भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। और दर्शकों, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने कहा था बरेली में मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा था। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। दर्शकों, इसके अलावा योगी ने यह भी कहा था कि वे लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं तालिबानी व्यवस्था और दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। उससे पहले ही उनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी
दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। दर्शकों, उसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही थी, वो ये कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, चेतावनी दे रहा हूं, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दर्शकों, योगी ने कहा था, याद रखना, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। सुनिए बाबा ने क्या कहा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, और अगर कोई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, उनका रास्ता रोकता है, तो फिर यमराज उसका टिकट काटेगा। फिर यह मत कहना अत्याचार हो रहा है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ वो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, दंगाई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, माफिया बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वो ये कहते हैं ये 2017 से पहले वाली सरकार नहीं है जो माफियाओं के सामने, दंगाइयों के सामने नतमस्तक होती थी, उनके सामने नाक रगड़ती थी, मुख्यमंत्री आवास में उनको बुला करके सम्मान दिया जाता था। यह सरकार डबल इंजन की सरकार, एक तरफ विकास लगातार आगे बढ़ रहा है, और अगर कोई दुस्साहस करेगा, विकास में बैरियर खड़े करने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या होगा? योगी ये कहते हैं ऐसा सबक सिखाएंगे, भूल जाएंगे सड़कों पर उतरना। और बरेली में वही हुआ दर्शकों। केवल 2 घंटों में उस मौलाना के जो गुर्गे थे उन सबको पीट पीट कर वहां से भगाया गया। जूते चप्पल छोड़कर वो लोग वहां से भाग गए। बाद में कप्तान साहब ने कहा कम से कम अपने जूते चप्पल तो लेने के लिए आ जाइए, 500 रुपए इनाम दूंगा। दर्शकों, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था शपथ लेने से पहले, और ठीक वैसा ही काम हो रहा है। अपराधी अगर कोई अपराध करने का दुस्साहस करता है तो फिर ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास के तहत कार्रवाई की जाती है। ऑपरेशन खल्लास राम नाम सत्य, ऑपरेशन लंगड़ा जिंदगी भर के लिए उसको लंगड़ा कर देना। ये देखिए लगातार कार्रवाई जारी है, पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, वो हुए घायल। हरदोई के कोतवाली देहात के रहने वाले हैं शातिर बदमाश। बदमाशों से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखे बरामद किए गए हैं। ये देखिए दर्शकों, डेली एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। डेली 5 एनकाउंटर होते हैं, 5 एनकाउंटर। बाबा का यह कहना है इनको उन्हीं की भाषा में सबक सिखाओ। इनकी छाती पर चढ़कर अगर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है तो चलाओ। लोग ये कहते हैं भाई बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। योगी ये कहते हैं बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा, ऐसा दिल, ऐसा दिमाग होना चाहिए। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही घुटने टेक देंगे। दर्शकों, ये देखिए योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। योगी ये कहते हैं कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, उनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। डबल इंजन की सरकार है,
अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। और ये मौलाना, इसके सहयोगी, इसके करीबी, सबकी लिस्ट तैयार है। 100 से ज्यादा आरोपी जेल के भीतर हैं, जो बचे कुचे हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन फिर से ये दुस्साहस, इसी की बहू सोशल मीडिया पर आकर के ये बयान देती है, धमकियां मिल रही हैं और योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगाई जाती है, प्रशासन से मदद मांगी जाती है कि इन गुर्गों का कुछ कीजिए। लगातार ये धमकी दे रहे हैं। ये वो लोग हैं दर्शकों जो अपने परिवार के भी नहीं हैं, क्योंकि इनकी सोच तालिबानी, दारुल इस्लाम, गजवाए हिंद, वही ये लोग यहां हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। लेकिन योगी ये कहते हैं गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करोगे तो फिर जन्नत में भी जगह नहीं मिलेगी, जहन्नुम जाना होगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है इस केस में क्या होने वाला है? क्योंकि ये मौलाना तो ये लंबा नपेगा, इसकी सारी पुरानी फाइलें वो खंगाली जा रही हैं। लोन लेता है ये 5,000 6,000 रुपए का, उसको चुकाता नहीं है अपने रसूख के चलते। लेकिन बाबा ने कहा कि भाई चुकाना तो पड़ेगा। जब वो लोन ब्याज लगते लगते वो 26-27 हजार रुपए का हो गया, उसके बाद में चुकाया है, क्योंकि योगी ने कहा चुकाना पड़ेगा भाई, उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा। और ठीक ऐसी ही कार्रवाई हो रही है। कई जगहों पर बुलडोजर चला है और बहुत सी जगहों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अस्सलामुअलैकुम, मैं निदा खान बरेली से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी दरगाह आला हज़रत में हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे एक डिस्प्यूट हो गए थे काफ़ी सारे, जिसकी वजह से हमारे केसेस कोर्ट में हैं। लेकिन बात करें कि इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदल गया और बहुत सारे लाइफ थ्रेट आए। लाइफ थ्रेट के साथ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी करे, सब कुछ हुआ इस 10 सालों में। लेकिन बीते दिनों की बात करें, जब से 26 सितंबर का मामला हुआ है तौकीर मियां को अरेस्ट करने का, तो उससे मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन ड्यू टू कंडीशन और सिचुएशन की बात करें, बहुत सेंसिटिव मामला था और कहने से मैं भी थोड़ा हिचक रही थी। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो नहीं हिचकते हैं किसी को भी कुछ कहने से और ना ही कभी डरते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मुझे कॉल्स रिसीव हो रही हैं उसके बाद से, जिसमें वो खुलेआम लाइफ थ्रेट्स देते हैं। इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, शायद नो कॉलर आईडी जो दिख रहा है इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। इस तरह की कॉल्स मुझे रिसीव हो ही रही है, ठीक है। और जब उनका दिल नहीं भर रहा है कॉल्स से बात करने के लिए, तो वो मेरे ही सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। तो अब जो हालात मेरे साथ हो गए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। देखा जाए, मैं घर से बाहर निकलूंगी, घर से वापस आऊंगी कहीं से, तो कोई ना कोई आएगा, पहले सीधे जाएगा, फिर देखेगा कि मैं जा रही, फिर वापस घूम कर आएगा, फिर कुछ कह के चला जाएगा, कोई धमकी दे के चला जाएगा, कोई कुछ कह के। मतलब मुझे लगता है कि एक फीमेल सिक्योरिटी नाम की चीज मैं मिस करने लगी हूँ यहाँ रहने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन 10 सालों में जो मैंने सफरिंग ली है, उसके बाद भी ये हालात है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या हम इन लोग की गालियां सुनने के लिए बैठे हुए हैं? अगर हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म है तो हम वहाँ बात रखते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उठ के आके हमें कोई गाली देगा, या अगर फोन यूज करते तो इसका ये मतलब नहीं कोई हमें फोन करके हमें धमकी देगा, या अगर हम घर से बाहर जाने इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ हर टाइम इनसिक्योर रहे लोगों से जो उनके मुरीद हैं। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही
उनके साथ हुआ है, वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए, जाने अनजाने उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी FIR में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व हैं। अगर हम और पुरानी बात करेंगे तो कमलेश तिवारी करके एक पहले हत्याकांड हुआ था, उसमें भी दरगाह का एक मौलाना साहब थे, वो इन्वॉल्व पाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई, बट ऑन डाउटफुल बेसिस उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर ऐसे बहुत सारे मैं कह सकती हूँ कि इंसिडेंट हैं जो दरगाह के नाम पे रिलेटेड रहे हैं। तो मैं एंड करना चाहूँगी इस वीडियो को यहीं पे कि जिस तरीके से इस टाइम माहौल चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, और मुझे लगता है मेरे लिए तो ख़ास तौर से कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ भी जा रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, अनसेफ, और मेरा कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और आए दिन कुछ ना कुछ रहता है। मेरे हस्बैंड के वारंट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन एज़ यूजुअल पुलिस विल नॉट टेक एनी एक्शन, और मैं इतनी होप भी नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू रिपोर्ट ऑल दिस इंसिडेंट्स, कि कल को कुछ होता है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। और अभी तक जो रहा है सबको पता है कि इन लोगों ने क्या नहीं करा है और क्या नहीं करने की कोशिश की, अगर हम पीछे देखा जाए। और तौकीर मियां के मामले तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं, जैसे उनकी पहली वाइफ पाकिस्तानी थी, उन्हें ट्रिपल तलाक दे के उनको निकाल दिया, वो वापस चली गई, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो अगर हम फैमिली के ऊपर जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारा कुछ है जो मैं नहीं कहना चाहूँगी ऑनलाइन इस टाइम, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि पुलिस शुड लुक आफ्टर ऑल दिस, कि ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आई वांट टू नो कि इन लोगों को ट्रेस आउट करना चाहिए जो बिना मतलब कि किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके थ्रेट दे रहे हैं, कॉल करके थ्रेट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। थैंक यू।